आपको दिखाते हैं, हम आपको एक एक महीने के दादोशुमार दिखाते हैं जो साबित करते हैं कि किस तरह पाकिस्तान के अवाम का नुकसान होता रहा। रवा साल जनवरी में जब पाकिस्तान में महंगाई 14.6% थी, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा थी, उस वक्त भारत में महंगाई 7.5%, बांग्लादेश में 5.5% और श्रीलंका में 5.7% थी। यानी खित्ते के ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में महंगाई दुगनी से भी ज़्यादा थी। फिर जब फरवरी में पाकिस्तान में महंगाई 12.4% हो गई, यानी फिर खित्ते में महंगाई पाकिस्तान से आधी थी। फिर मार्च में पाकिस्तान में महंगाई 10.2% हो गई और मार्च में भी पाकिस्तान में महंगाई खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में दुगनी रही। अप्रैल में भी पाकिस्तान में महंगाई खित्ते के दीगर ममालिक से ज़्यादा रही। मई में पाकिस्तान में महंगाई 8.2% हुई, तो भारत में अप्रैल के मुकाबले में महंगाई में बड़ी कमी आई। भारत में महंगाई 6.2% हो गई, जबकि बांग्लादेश में 5.3% और श्रीलंका में 4% थी। पाकिस्तान फिर खित्ते में महंगाई में सबसे आगे रहा। जून में भी खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में मजीद महंगाई हुई। जुलाई में भी पाकिस्तान में महंगाई खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा रही। अगस्त में फिर खित्ते में महंगाई में पाकिस्तान सबसे आगे रहा और इसी तरह सितंबर में पाकिस्तान में महंगाई एक बार फिर से बढ़ी और बढ़कर 9% हो गई, जबकि भारत में 7.3%, बांग्लादेश में 5.9% और श्रीलंका में 4% रही। पाकिस्तान फिर महंगाई में आगे रहा। यानी टोटल महंगाई में कोई एक महीना ऐसा नहीं है जिसमें पाकिस्तान में महंगाई खित्ते के ममालिक से कम रही हो। फिर भी हुकूमत महंगाई का इल्ज़ाम दुनिया भर में कीमतों में इजाफे को दे रही है। अब फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में इजाफे का मवाजना करते हैं। पहले वो ग्राफ देखिए जो खुद हुकूमती वजीर हम्माद अजहर ने ट्वीट किया कि कोरोना के बाद बैनुल-अक़वामी खाने पीने की कीमतों में इजाफा हुआ है। दीगर वज़रा ने भी खाने पीने की कीमतों में इजाफे की वजह बैनुल-अक़वामी कीमतों को करार दिया, मगर गौर से देखिए हम्माद अजहर साहब के शेयर किए गए ग्राफ के मुताबिक कोरोना के बाद तो इस साल के पहले 6 महीने में जून तक खाने पीने की कीमतों में बेपनाह कमी आई। इसी तरह स्टेट बैंक ने सितंबर में जारी होने वाली अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में बताया कि महंगाई में इजाफा हुआ, जिसकी वजह सप्लाई में रुकावट बनी, यानी सप्लाई के मसाइल और बद इंतजामी की वजह से पाकिस्तान में महंगाई में इजाफा हुआ। यानी हुकूमत की इंतजामी नाकामी की वजह से आवाम को महंगाई भुगतना पड़ी, ना कि बैनुल-अक़वामी कीमतों में इजाफे की वजह से। जनवरी में पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन 24% थी, जबकि भारत में 13.6%, बांग्लादेश में 5.1% और श्रीलंका में 13.7% थी। और जनवरी से सितंबर तक हर महीने की महंगाई का हाल आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। जनवरी से सितंबर तक कोई एक महीना ऐसा नहीं है कि जब पाकिस्तान की महंगाई या सिर्फ खाने पीने की अशिया की महंगाई खित्ते की औसत महंगाई या पूरी दुनिया की औसत महंगाई से कम रही हो। पाकिस्तान हर लिहाज से महंगाई के मैदान में आगे रहा, खासतौर पर खाने पीने की अशिया की कीमतों में, जिसका बराह रास्त असर गरीब घरानों पर ज़्यादा पड़ता है। और इस खाने पीने की चीज़ों की में भी जो इजाफा हुआ, उसमें भी जो देहाती इलाके हैं उसमें ज़्यादा इजाफा हुआ बनिस्बत जो शहरी इलाके हैं।